मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है आपका केमिकल कंपोजिशंस ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले आपने प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था, जैविक महत्व पढ़ा था और प्रोटीन के सोर्सेस पढ़े थे। प्रोटीन के बारे में आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि प्रोटीन जो है हमारा जो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि प्रोटीन जो होता है हमारा यहाँ एक छोटे से छोटे सेल्स तक में पाया जाता है। चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो एक पेड़ की संरचना हो, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन को जो है हमारे बॉडी की आधारशिला, शरीर की आधारशिला, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहा गया है। और आपको पता है कि ये नाइट्रोजन से बना होता है प्रोटीन, इसलिए क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट से भी अलग होता है। प्रोटीन प्राप्ति जो है आपका मीन्स जो केमिकल कंपोजिशन है ऑफ प्रोटीन, तो क्या होता है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व मिलके जो है क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन में के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। मीन्स कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सल्फर एवं फास्फोरस प्रेजेंट रहता है। कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट एवं अन्य लवण भी पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं। तो देखा आपने कि जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। कुछ में क्या होता है, सल्फर एवं फास्फोरस भी बना रहता है। और कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ क्या होता है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, आयोडीन, कोबाल्ट एवं अन्य लवण भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन के मुख्य भाग में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोज वसा से भिन्न होता है। मीन्स जो प्रोटीन है आपका वो क्या होता है, उसमें आपके जो है नाइट्रोजन का जो एक पार्ट है वो भी प्रेजेंट रहता है। इसलिए प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट से डिफरेंट होता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन भोज्य तत्व मीन्स जो नाइट्रोजन है इसलिए प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट में, इसलिए उसे प्रोटीन को नाइट्रोजन भोज्य तत्व भी कहते हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन भोज्य तत्व किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे प्रोटीन को नाइट्रोजन भोज्य तत्व कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया गया है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, सेकंड है प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, थर्ड है प्रोटीन प्राप्ति के साधनों के आधार पर। अब यहाँ पे प्रोटीन की जो है एक पाई चार्ट बनाया गया है। इसमें जो है प्रोटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें बताया है कि प्रोटीन के गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के जो भौतिक गुण होते हैं, इसके फिजिकल जो गुण होते हैं और घुलनशीलता के आधार मीन्स वो किस किस चीज़ में घुलनशील है प्रोटीन, उसके आधार पर। फिर आपका थर्ड पार्ट है प्रोटीन साधन के आधार पर, जो कि वनस्पति और प्राणी जगत से पाया जाता है। अब आपका इसमें आता है फर्स्ट गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण प्रोटीन। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण प्रोटीन। यदि भोजन की प्रोटीन में शरीर के लिए सभी अमीनो एसिड की ठीक मात्रा उपस्थित होती है, तो ऐसी प्रोटीन को पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। मीन्स जो प्रोटीन होता है उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजन की वजह से, तो ये जो है अगर उसमें मीन्स जो प्रोटीन युक्त हम भोजन ले रहे हैं, अगर उसमें अमीनो एसिड अच्छी मात्रा में प्रेजेंट, ठीक मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने के लिए, ठीक तरह वृद्धि करने तथा सुरक्षा कार्य करने में पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं, सहायता देते हैं। मीन्स जो ये वाले प्रोटीन होते हैं जिसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है, शरीर को जीवित रखना, ठीक तरह वृद्धि करना, हमारे बॉडी की ग्रोथ करना तथा सुरक्षा कार्य आदि में पूर्ण सहायता। मीन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो बाहरी जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं, उसे जो है हमें प्रोटेक्शन देते हैं बाहरी टूट फूट से।
ऐसी प्रोटीन को उच्च जैविक मूल्य प्रोटीन मीन्स हाई बायोलॉजिकल वैल्यू भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू किसे कहते हैं या किसको कहते हैं, तो आप लिखेंगे कौन सी प्रोटीन को कहते हैं, तो आप लिखेंगे कंप्लीट प्रोटीन को जो है उच्च जैविक मूल्य या हाई बायोलॉजिकल वैल्यू भी कहते हैं। दूध, अंडा, विभिन्न प्रकार के मांस, मछली आदि की प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होती है। यानी कि जो दूध होता है, दूध में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन रिच होता है दूध, और विटामिन डी भी पाया जाता है अच्छी तरीके से उसमें। तो जो दूध है आपका, उसको एक संपूर्ण आहार भी माना गया है, इसलिए यहाँ पे दूध को कहा गया है कि दूध, अंडा, अंडे में आपने जो उसका येलो पार्ट, वाइट पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और विभिन्न प्रकार के मांस, मछली जैसे आपकी फ़िश हो गई, लीवर हो गया, ये सब में क्या होता है, पूर्ण प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। मीन्स प्रोटीन की मात्रा जो है भरपूर रहती है। जैसे सोयाबीन एक प्रकार का विशेष प्रोटीन, और मेवे की प्रोटीन आदि। अब जो वेजिटेबल्स में आज वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए प्रोटीन की जो सोर्स है, सबसे अच्छी सोर्स है, वो एक सोयाबीन है, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मेवे की सोर्स आदि है। फिर है आपका आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। यदि प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या व मात्रा कम होती है तो ऐसी प्रोटीन को आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। मीन्स कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ भोज्य तत्व ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन उसमें जो अमीनो एसिड की संख्या है वो पूरी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने में तो सहायक होती है, उसकी शरीर की वृद्धि व सुरक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। मीन्स जो जिस तरीके से आपके जो है पूर्ण प्रोटीन होता है, जैसे कि आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, और विभिन्न प्रकार के मांस, मछली, ये सब हो गए, उनमें क्या होता है, अमीनो एसिड ठीक तरीके से प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है, उन भोज्य पदार्थों में जो आपका प्रोटीन है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं रहता है। मीन्स जो अमीनो एसिड की संख्या है उसमें वो कम रहती है। इसलिए क्या होता है कि यह हमारी जीवन, हम जीते तो रहेंगे, अगर हम सिर्फ इनको ही खाएंगे तो हम जीवित तो रहेंगे, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगी। जैसे आपका क्या है कि प्रोटीन कौन कौन से अंदर आते हैं प्रोटीन के भोज्य, आपका दालें हो गई, मटर, सेम आदि की प्रोटीन भी इसी वर्ग के अंदर आती हैं। सामान्य अवस्था में सामान्य क्रियाशीलता के साथ एक प्रौढ़ व्यक्ति इस वर्ग के प्रोटीन की उचित मात्रा को लेकर अपना पूर्ण स्वस्थ रख सकता है। मीन्स जो प्रौढ़ होता है आपका, जो एक एजेड पर्सन है, इस तरह की प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल कर सकता है, और वह अपने जो उसका हेल्थ है वो अच्छी तरीके से रह सकती है उसकी। लेकिन अगर हम बात करेंगे अडल्ट में या एक चाइल्ड को, तो उन लोगों के लिए ये वाली प्रोटीन जो है सही नहीं है। जो उन लोगों के लिए जो प्रोटीन सही रहती है वो पूर्ण रूप से प्रोटीन सही रहती है। फिर है आपका इसमें अपूर्ण प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन में कोई आवश्यक अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं रहता है, अतः यह प्रोटीन किसी भी ढंग से सहायक नहीं होती है। यह प्रोटीन न तो शरीर की वृद्धि या टूट फूट की मरम्मत कर पाती है और शरीर की किसी भी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं कर पाती। इसलिए इन प्रोटीन के ऊपर निर्भर रहकर शरीर जीवित भी नहीं रह सकता है। मीन्स जो ये वाली अपूर्ण प्रोटीन होती है, इस तरीके की प्रोटीन कैसी होती है, ये ना तो हमारे शरीर में की कोई वृद्धि करती है, ना ही टूट फूट की मरम्मत करती है, और ना ही हमारी बॉडी को किसी भी तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करती है। इसलिए इन प्रोटीन के ऊपर निर्भर रहकर शरीर जो है हमारा, अगर हम सिर्फ इस प्रोटीन को ही खाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो जीवित भी नहीं रह सकता है। जैसे आपका मक्के की जीन प्रोटीन, मक्के की जो प्रोटीन होती है उसमें उसको क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं प्रोटीन, या जिलेटिन। जिलेटिन आपका जो है फलों में पाई जाती है प्रोटीन, भी इसी वर्ग का उदाहरण है। अन्य सब्जियों के फल की प्रोटीन भी इसी वर्ग में आते हैं, और भी बहुत सब्जियां हैं जिनकी प्रोटीन जो है इसी वर्ग के अंदर आती हैं या इसी पार्ट के अंदर आती हैं। फिर आपका सेकंड है
पहला था आपका ये वाला प्रोटीन था जो ये था आपका गुणवत्ता के आधार पर। अब आपका नेक्स्ट है प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो आपका इसमें है प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। प्रोटीन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका साधारण, दूसरा है संयुक्त प्रोटीन, तीसरा है आपका व्युत्पन्न तथा अद्भुत प्रोटीन। तो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं पीछे से काम, तो ये जो प्रोटीन है आपकी भौतिक गुण, इसमें क्या होता है जो इसकी जो आपकी ये कह लीजिए, या तो आप इसकी आपकी फिज़िकल जो होती है ना, इसकी एक प्रोटीन होती है या इसके गुण होते हैं प्रोटीन के, वो इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो प्रोटीन होती है वो अलग अलग तरीके की होती है और अलग अलग तरीके की हमारी बॉडी में कार्य करती है। और इसी तरीके से जो आपका सेकंड पार्ट है आपका प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, जिसमें क्या होता है प्रोटीन जो आपका प्रोटीन है जो उसकी जो क्रियाशीलता है, कार्यशीलता है और घुलनशीलता है, वो अलग अलग रहते हैं। तो वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपके 3 पार्ट हैं इसमें, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न अद्भुत प्रोटीन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गर्ल्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके की कुछ सब नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू, बाय बाय।